एक्सपोर्ट के मार्केटिंग ला, विशेषकर हर्बल और स्पाइसेस के वीडियोस की सीरीज बनाने के पूर्व मेरे जो पूर्व के वीडियो हैं उनका एक रिव्यू टाइप ही है। जैसे कि मैंने उसमें एक वीडियो में बताया था कि एक्जिम XIM एक्जिम एक्जिम का मतलब क्या होता है कि जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो ट्रेड है वो ये मान के चले कि जैसे पहले मैंने बताया था कि ये वहाँ पर जैसे अपने देश में व्यापार होता है वैसे वहाँ पर भी विदेशों में व्यापार होता है। कोई शॉप, वही गल्ला, कोई गोडाउन, सेल काउंटर, स्टाफ सेल्स होती है। जैसे भारत में रहते हैं वैसे ही उनके विदेशों में भी रहते हैं। फर्क ये रहता है कि जैसे ये जो माल आता जाता है, गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो उसमें जो हम बात कर रहे हैं कि डोमेस्टिक व्यापार जो भारत में होता है वैसा ही विदेशों में होता है। फर्क डिफरेंस ये रहता है कि ये पूरा जो व्यवहार ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक के माध्यम से होता है। पेमेंट सिस्टम में LC खुलती है इस टाइप से, और LC खुलने के बाद LC में सब रहती है, माल कैसा जाएगा, माल कौन सा होगा, रेट्स क्या होंगे वगैरह इस टाइप से। MOU टाइप समझे आप इसको आपस में। LC पहले उसका ड्राफ्ट भेजते हैं, उसका अप्रूवल होता है उसका आपसी सहमति से। फिर इशूइंग बैंक रहती है, उसको क्लियर करती है। इस प्रकार जैसे मैंने बताया था कि ये दोनों सभी देशों में जो रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन यापन के तरीके ये एक जैसे ही रहते हैं समक्ष में। आर्थिक गतिविधियाँ फर्क ये रहता है कि वहाँ के इकोनॉमिक रिलेटेड डिफरेंस रहता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट लॉ में मार्केटिंग के संबंध में वहाँ का इंपोर्ट लॉ क्या बोलता है, मौसम क्या है, जलवायु क्या है, इस तरह कौन कौन सी चीज़ों की मांग है, इंपोर्ट डाटा रहता है उस देश के, उसको हम देख सकते हैं। पिछले वीडियोस में है एक एक, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। चूँकि ये अधिकतर वीडियो जो है वो स्वयं के लिए बनाया गया था, सरलतम भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है, मेरी वीडियो में परिलक्षित होता है। एक्सपोर्ट के भी जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग जो दिए हैं वीडियोस, कृपया उनका अवलोकन करें। उसके बाद ये सीरीज प्रारंभ की जाएगी। अब यहाँ पर जैसे माल आने की प्रक्रिया, माल जाने की प्रक्रिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हम केवल बात करेंगे एक्सपोर्ट की। जैसे DGFT भारत सरकार के जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड जो है उनकी वो अलग अलग विंग्स, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, जिला उद्योग केंद्र में है, वो मार्गदर्शन सहयोग देते हैं। इस प्रकार से स्वयं समूह के जो शिक्षित व्यक्ति है वो इसका लाभ ले सकते हैं, और अन्य भी कोई इसमें ज्ञान प्राप्त करके लाभ ले तो कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बताया ना 50-60 हज़ार के जो टाउन प्लेस रहते हैं, वहाँ के जो व्यापारीगण रहते हैं वो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, पर वो चूँकि क्या है भाषा का थोड़ा ज्ञान नहीं होने के कारण, इंग्लिश भाषा का, तो वो थोड़ा उनको ये नहीं रहता। बाकी वो तो अपने व्यापार में तो वो तो
डोमेस्टिक इस पे तो बहुत होशियार रहते हैं वो क्या है उसमें ब्रिज पुल का काम करती है भाषा, इंग्लिश भाषा अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस लैंग्वेज है इस तरह से। तो मैं जो आपको सीरीज में बताने वाला हूँ वो एक्सपोर्ट मार्केटिंग का इंग्लिश का वोकैबुलरी और टर्मिनोलॉजी इसके बारे में बताऊँगा। और अभी जो हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की यहाँ पर स्वयं के लिए सदस्यों के लिए, तो उसमें विशेष रूप से हर्बल्स के और स्पाइसेस के इसके बारे में सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट में एक सब्जेक्ट में मैंने दिया है इसमें कि कौन कौन से प्रोडक्ट लिया जा सकता है। हर्बल्स के ब्रांडेड पैक ही दिए, कंज्यूमर पैक 200 ग्राम के, इंडस्ट्रियल पैक 5 किलो वाला मेरे अलग अलग वीडियोज़ में है, आप इनको देख सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।